तो गाइज आप सबको स्वागत है एक नए वीडियो के माध्यम से। मैं एसएससी जीडी 2025 में सिलेक्टेड बीएसएफ कैंडिडेट हूं और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये आलोचना करने वाला हूं कि एसएससी जीडी 2026 में जो आने वाला एग्जाम है उसमें कौन कौन सा चैप्टर इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, मैं इस विषय के बारे में आपके सामने आलोचना करने वाला हूँ, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते रहे और अच्छा लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, मैं इन वीडियो में उन चैप्टर के बारे में बात करूंगा जिनको अगर आप सही से देख के जाए और प्रैक्टिस करके जाए तो आपका स्कोर 20 प्रश्न में से आपका 16 से 17 18 तक आपको सही हो जाएगा। ठीक है, आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आप इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से आ जाते हैं परसेंटेज। तो परसेंटेज में सबसे ज़्यादा आपको सवाल जो आते हैं इस टॉपिक से ही आते हैं। परसेंटेज में वृद्धि और कमी टॉपिक में से आते हैं और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सक्सेसिव परसेंटेज का टॉपिक है। इस टॉपिक में से आपका सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और इलेक्शन बेस आप देख के जाना। ठीक है, एग्जाम और पासिंग ओरिएंटेड मार्क्स जो क्वेश्चन होते हैं वो भी देख के जाना आप लोग। और इनकम टैक्स एक्सपेंडिचर वाला जो सवाल है ना वो भी आपके परीक्षा में किसी भी शिफ्ट में 1 से 2 आ सकता है। तो ये तो गया चलो परसेंटेज का। अब आ जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस वाला सवाल। तो प्रॉफिट और लॉस वाले सवाल में से सबसे ज़्यादा जो आता है वो है डिसऑनेस्ट सबस्क्रिप्टर का सवाल। डिसऑनेस्ट सबस्क्रिप्टर का सवाल आपको देख के जाना ही जाना है। इसमें से आपका किसी भी शिफ्ट में 1 से 2 आ सकता है इस टॉपिक से। और सक्सेसिव डिस्काउंट आप लोग देख के जाना। ये जो फॉर्मूला है एक्स प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई बाई 100 वाला जो फॉर्मूला है इसको आप देख के जाना, रट के जाना। ठीक है, और कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में से जो सवाल आता है ना वो भी सबसे ज़्यादा बनते हैं। और फिर आ जाते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक में। रेशियो और प्रोपोर्शन टॉपिक ऐसा एक टॉपिक है ना जो आपका मैथ का बेस कह सकते हैं इसे आप। मैथ का बेस मतलब इस टॉपिक को अगर आप सही ढंग से कंप्लीट कर लेंगे ना तो आपका जो मैथ का क्वेश्चन बनता है किसी भी चैप्टर से वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। कॉइन्स एंड वाले सवाल जो वो ज़्यादातर इस चैप्टर में से बनते हैं। एज बेस वाले सवाल, बैलेंस रेशियो, इनकम एंड सेविंग्स, ये ज़्यादातर बनते हैं। और प्रोपोर्शन में मीन प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन जो आपका फॉर्मूला है ये आपको सही से याद करके रखना है। इस टॉपिक में से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ये भी टॉपिक आपको देख के ज़रूर जाना ही जाना है। ठीक है, अब आता है आपका टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक। तो ये भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में से है जिसमें आपका सवाल बनता है। इसमें आपका इंडिविजुअल टुगेदर जो सवाल है वो भी बनता है, टाइम वाला जो सवाल वो भी बनता है, एफिशिएंसी का सवाल इसमें ज़्यादातर बनता है, लिविंग ज्वाइनिंग। अच्छा, लिविंग ज्वाइनिंग का मतलब है काम को छोड़ना या सही होना, शामिल होना काम में आपको दे देगा ऐसा कि एक ABC और ABC तीनों ने काम किया। किसी ने 10 दिन, किसी ने 12 दिन, किसी ने 14 दिन, तो उन लोगों ने मिलकर कितने दिनों में काम किया। ऐसा ही सवाल इसमें से ज़्यादातर बनते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है आप इसको स्टार मार्क लग लेना, MDH फॉर्मूला, M1 इंटू D1 इंटू H1 बाई W1 और M2 D2 और H2, इसमें से सवाल बनता ही बनता है। तो ये तो गए। और ऑल्टरनेट डेज वाला सवाल भी आपको एक देख के जाना है। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस में से आपका जो ज़्यादातर सवाल बनता है वो ट्रेन और बोट वाला सवाल ये बनता है। आप इस टॉपिक को ज़रूर देख के जाना। और CISI ऐसा एक टॉपिक है, CISI टॉपिक में से आपका 2 से 3 क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। किसी भी शिफ्ट में जाओ आप, किसी भी एक शिफ्ट में SSC के, आपको CISI को अच्छी तरह से आपको करके जाना है। ठीक है, और उसके बाद आ जाता है एवरेज वाला सवाल। एवरेज अर्थात आपका जो एवरेज वाला सवाल है ना उसको भी आपको देख के जरूर जाना है। अब आ जाता है मेंसुरेशन अर्थात 2D और 3D वाला सवाल। ठीक है, 2D और 3D में से आपको सिर्फ स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्रायंगल एंड सर्कल यही देख कर जाना है। ज़्यादातर सवाल इसी में से ही बनता है। और 3D में से आपका क्यूब, सिलेंडर और कोन और स्पेयर इस वाले सवाल बनता है। ठीक है, और एक चैप्टर अब जो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम को चैप्टर को भी आप देख के जाना है। इसमें से किसी किसी शिफ्ट में आपका 1 से 2 सवाल रहता ही रहता है। तो यही था मैथ का जो इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक। तो मैंने इस वीडियो में जो टॉपिक बताया वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है
उस टॉपिक को अब आप लोग सही से देख के जाना और प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। आपका एग्ज़ाम इस महीने तो नहीं होगा, शायद मार्च में होगा, तो आपको वक्त भी मिल गया। इस टॉपिक को आप सही से प्रैक्टिस करिए। आपका एग्ज़ाम में इस टॉपिक में से ही ज़्यादातर सवाल बनेंगे। और अगर आप मैं किस चीज़ में, किस टॉपिक में वीडियो बनाऊँ, आप कमेंट कर सकते हैं। मैं उस टॉपिक में वीडियो बनाऊँगा। और मेरा जो नेक्स्ट वीडियो वो भी आएगा इस SSC GD के रिलेटेड ही। आप चैनल को फॉलो करते रहिए ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए। चलते